दिल्ली नगर निगम चुनाव अब टल गए हैं। लोकसभा में इसे एकीकृत करने के लिए बिल भी पास हो चुका है। इस पर अलग अलग पार्टी के अलग अलग नेताओं की अलग अलग राय है। आज हमारे साथ हैं रिठाला विधानसभा से विधायक प्रतिनिधि सतीश गुप्ता जी, जो रोहिणी वार्ड 24 में सर्वोदय विद्यालय में प्रतिनिधि भी हैं विधायक के, और एसएमसी के अध्यक्ष भी हैं। इनसे बात करते हैं कि दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर के उसको टाला जाना, साथ ही ये जो नया बिल आया है इसको लेकर के इनके लोगों के मन में, चूँकि ये लोग चुनाव में बहुत सक्रिय रूप से थे, इनके मन में क्या चल रहा है। सतीश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को क्या लग रहा है जिस तरीके से चुनाव टल गया है या और एक एकीकृत करने की जो व्यवस्था है, कैसे देखते हैं आप लोग इसमें? सर्वप्रथम तो मैं दिल्ली मेल को हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने इस गंभीर विषय पे इसको उठाया। मैं सतीश गुप्ता, विधायक प्रतिनिधि रिठाला विधानसभा से आपको बताना चाहता हूं, एमसीडी का जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने या भाजपा सरकार ने जो एक मुद्दा उठाया कि हम पूरे एमसीडी को तीनों को मिला के एक कर देंगे, तो ये चीज़ तो वो 6 महीने पहले भी कर सकती थी। एमसीडी उन्हीं के हाथ में थी। पिछले 15 साल से एमसीडी भाजपा के हाथ में है। सारी आर्थिक स्थिति थी, उनको पता है। जिस तरह वो दिल्ली के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने एमसीडी को फंड नहीं दिया, अब वो नई व्यवस्था के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट से सीधा एमसीडी को फंड होगा, तो उसमें क्या गारंटी है कि वो दोबारा से फंड उसको मिलेगा। मान लो इस बार एमसीडी में हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भाजपा की सरकार है, तो क्या गारंटी है कि वो हमारे को पूरा फंड देगी एमसीडी को? तो इससे कुछ नहीं होता। काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और एमसीडी को तीनों एक करने से भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं हो सकता। अगर भ्रष्टाचार ख़त्म होने के ऊपर कोई बिल लाया जाता, अभी जैसे संसद के अंदर बिल पेश हुआ है, उसमें एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिससे भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जा सके। चाहे वो बिल्डिंग से रिलेटेड है, चाहे वो गार्डनिंग को लेकर है, चाहे गलियों की सफाई को लेकर है, उसमें कोई ऐसी व्यवस्था नहीं दी गई, ना कोई अलग से कोई प्रारूप तैयार किया गया कि उसको कैसे सुधारा जाएगा। एमसीडी एक करने से ये सारी परेशानियां दूर नहीं हो जाती। दिल्ली की जनता को जब भी पिसना पड़ेगा और अब भी पिसना पड़ेगा। दिल्ली की जनता फिर भी परेशान थी और आज भी परेशान है। अन्वित हैं कि अभी भी आपको लग रहा है कि यह जो निर्णय है एकीकृत करने का, यह राजनीतिक निर्णय है और चुनाव को टालने के उद्देश्य से ही किया गया है? बिल्कुल, मेरा प्रश्न यही है व्यक्तिगत कि जो चुनाव को टालने की एक प्रक्रिया की गई है, भाजपा इसके अंदर हो सकता है उसकी महत्वाकांक्षा बहुत बढ़िया हो, परंतु जो पब्लिक में एक मैसेज गया है वो यही गया है कि अगर उनको एकीकृत करना था तो ये प्रक्रिया 6 महीने पहले भी पूरी हो सकती थी, जैसे मैंने अभी पहले कहा आपको। तो जिस तरह एकदम अचानक 9 तारीख को जब चुनाव आयोग ने तिथि डिक्लेयर करनी थी निगम के चुनाव की, और उससे 2 घंटे पहले गृह मंत्री के यहाँ से एक लेटर जाता है चुनाव आयोग को, तो उससे साफ मंशा जाहिर होती है कि चुनाव आयोग उनके प्रेशर में आके इस चुनाव को टाला गया। अब वो चुनाव कब कराती है, 6 महीने बाद कराती है या 2 साल के बाद कराती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना है। और मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि पब्लिक की जनता को परेशान ना किया जाए। दिल्ली की जनता पहले ही बहुत परेशान है एमसीडी के कामों से, और ये जो जितने 6 महीने चलेंगे उस किस तरह काम होगा, अभी तक किसी ने कोई ऐसा प्रारूप तैयार नहीं किया कि वो 6 महीने दिल्ली की जनता किसके पास जाएगी, किस प्रतिनिधि के पास जाएगी, किस अधिकारी के पास जाएगी। ये जो जिस तरीके से आप लोग चुनाव को लेकर के आशान्वित थे कि चुनाव में पूरी तरीके से, क्या आपको लगता है कि अगर चुनाव टलता है तो यह जो स्थिति है ये ऐसे ही रहने वाली है, या फिर सेंटर के इंटरफेरेंस के और जो नोडल अधिकारी की बात की गई है नए बिल में, उसको लेकर के और एमसीडी में काम करने की जो कोशिश है, परिस्थितियां बदल सकती हैं आने वाले दिनों में? नहीं, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जो नोडल ऑफिसर की बात चल रही है, नोडल ऑफिसर तो पूरी दिल्ली का एक होगा ना। अब इन्होंने कोई ऐसा कोई प्रारूप तैयार तो किया नहीं कि नोडल ऑफिसर कहाँ बैठेगा। तो दिल्ली की जनता, मेरा सवाल ये है कि दिल्ली की जनता किसके पास जाएगी अपना काम कराने के लिए? अभी तो जो जनप्रतिनिधि होता था उस एरिया का, चाहे वो निगम पार्षद है चाहे वो एमएलए है, उसके माध्यम से वो काम के लिए जाया करते थे और वो काम उनका पूरा हो जाता था, चाहे वो एमसीडी का काम है चाहे दिल्ली सरकार के काम है। अब वो दिल्ली की जनता किसके पास जाएगी? कौन अधिकारी उनको सुनेगा, नहीं सुनेगा? क्या गारंटी है कि दिल्ली जनता को इन सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा? अच्छा, अब आपको लग रहा है कि अगर चुनाव टल रहा है, जो मेरा सवाल फिर वही है कि अगर चुनाव टल रहा है 6 महीने से ज़्यादा या 6 महीने तक भी, तो जो दावा इससे पहले आम आदमी पार्टी कर रही थी कि इस बार नगर निगम चुनाव में हम 250 से ज़्यादा सीटें जीत करके आएंगे, क्या वो स्थिति बरकरार रहनी है? आप बिल्कुल रहेगी। दिल्ली की सरकार
जो केजरीवाल सरकार है वो एमसीडी में अपना दावा जो ठोक रही थी वो दिल्ली सरकार के कामों के बेस पर ठोक रही थी। दिल्ली की सरकार ने जो दिल्ली के अंदर करके दिखाया, शिक्षा के अंदर, स्वास्थ्य के अंदर, बिजली के अंदर, पानी के अंदर, डीटीसी के अंदर, महिलाओं की सुरक्षा को लेके, उन कामों को लेके जो भ्रष्टाचार खत्म हुआ, जो काम हमने करके दिखाए जो पिछले 7 साल के अंदर, उसी बेस पे ही एमसीडी के अंदर अपना दावा ठोक रहे थे कि एमसीडी अगर एक दिल्ली के पास आ जाएगी तो एमसीडी में जो भ्रष्टाचार है, जो एमसीडी की जनता परेशान रहती है सफाई से और गार्डनिंग से, वो उनकी समस्या निसंदेह बिल्कुल पूरी होगी और क्या नाम है, ये काम बढ़िया से बढ़िया दिल्ली। अभी जो स्कूलों की व्यवस्था है या जो नए सेशन शुरू हुए हैं उसको लेकर के लोगों के मन में ये आशंका है कि अब एक नए सिरे से शुरुआत है, स्कूल ऑफ एक्सेलेंस की भी शुरुआत हुई है। इसमें नयापन क्या दिख रहा है आप लोगों को जो पहले चल रहा था उसमें? पिछले 2 साल से जो कोविड के कारण जो भयंकर बीमारी थी, उसके कारण 2 साल हमारी ऑनलाइन क्लासेस चली, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार का रिजल्ट आप देख लीजिए, पिछली बार चाहे वो 10th का है चाहे 12th का है, दिल्ली सरकार का रिजल्ट बहुत बढ़िया सरकारी स्कूलों का आया, प्राइवेट स्कूलों का कंपैरेटिवली। और अब जो 2 साल के बाद स्कूल खुले हैं तो जो बच्चों में उत्साह देखने को मिला, अभी मेगा पीटीएम थी हमारी 2 तारीख को, बच्चों में इतना उत्साह था, पेरेंट्स में इतना उत्साह था और वो बहुत स्कूल को देख के खुश हो रहे थे कि नई नई बिल्डिंगें बनी हैं, नई नई व्यवस्था बच्चों को मिल रही है। और हमारी दिल्ली सरकार ने एक नई व्यवस्था शुरू करी है, अभी देशभक्ति का प्रोग्राम एक शुरू किया है। तो एक पीरियड देशभक्ति का होगा ताकि बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना जगे। देशभक्ति की भावना खाली झंडा लेने से या इंकलाब करने से देशभक्ति नहीं आती। किसी पब्लिक की सहायता करके अगर स्कूल में अगर मान लो एक पंखे की भी अगर उसे सेफ्टी कर ली तो वो भी देशभक्ति कहलाती है। स्कूल को अगर सब साफ़ सुथरा रखते हैं तो वो भी देशभक्ति के अंदर आता है। तो इस तरह का एक पीरियड हैप्पीनेस कैलकुलेटम के नाते और एक देशभक्ति के नाते 2 पीरियड ऐसे होंगे दिल्ली सरकार के अंदर जिससे बच्चों के अंदर अनुशासन आएगा बहुत बढ़िया और वो देश के प्रति उनकी बहुत ज़्यादा ये होगा कि देश हमारा तरक्की करेगा। जो हम जितना स्कूल को संभाल के रखेंगे, जितनी हमारे को उच्च शिक्षा मिलेगी, उससे देश ऑटोमेटिकली तरक्की करना शुरू कर देगा। अभी जो है नई व्यवस्था में क्या है, अभी एक स्कूल ऑफ एक्सेलेंस के बारे में हमारी बात हो रही थी आपसे, जब आपने कहा कि स्कूल ऑफ एक्सेलेंस को किसी स्कूल को उसके अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आर्ट्स और साइंस, दिल्ली सरकार ने अभी प्राइमरी टाइम पे 32 ऐसे स्कूल हैं जिनको स्पेशल स्कूल ऑफ एक्सेलेंस करके बनाया है। उसके अंदर व्यवस्था की गई है कि एक स्कूल अगर कोई है तो उसमें सिर्फ आर्ट्स से रिलेटेड 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक सिर्फ आर्ट्स का एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा और दूसरे स्कूल में कॉमर्स का है, तीसरे स्कूल में साइंस का है, चौथे में स्किल का है। तो इनसे क्या होगा कि बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहता है वो उस फील्ड को चॉइस करे और उस स्कूल में एडमिशन ले ले। प्रायोरिटी बेसिस पे और मेरिट बेसिस पे उनका एडमिशन हो रहा है, कोई किसी की सिफारिश नहीं चलती। जिस तरह मैं सेक्टर 17 का स्कूल आपने भी जिक्र किया, सेक्टर 17 के अंदर स्पेशल एक्सेलेंस है, वो पास कोर्स से है, BA पास जिसको बोलते हैं, मतलब पास कोर्स से है। तो उसमें जो आर्ट साइड की जो सब्जेक्ट हैं उससे रिलेटेड जितनी भी लैब हैं, उससे रिलेटेड जितने भी टीचर हैं, तो वो इतने परिपक्व हैं। आज मैं मॉर्निंग में उनको सब उनका वेलकम करके आया बच्चों को, और हमने बच्चों का फूल दे के और चॉकलेट दे के उनका स्वागत किया सभी बच्चों का, और बच्चे बड़े खुश थे। एक एक बच्चे ने अपना एक्सपीरियंस किया, क्योंकि ये जो स्पेशल एक्सीलेंस है पिछले साल खुल चुका था तो उनको सिर्फ 6 महीने मिले, लेकिन 6 महीने में उनको इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था जो आज उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मैं सच मायने में बता रहा हूँ आपको, हर माँ बाप को गर्व होगा कि मेरा बच्चा किसी तरह स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में दाखिला ले ले। वो बच्चा निसंदेह IAS अफसर बनेगा या IPS अफसर बनेगा या किसी उच्च पद पे जाएगा। बच्चा वहाँ से इतना परिपक्व होकर निकलेगा, आप उनकी स्पीचिंग देख लीजिए, उनका माइंड देख लीजिए, कितना शार्प माइंड हो चुका है। हमारे उस जो स्कूल की है ये आज तक किसी ने नहीं सोचा। ये सिर्फ माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने सोचा कि बच्चों को अगर उच्च शिक्षा देनी है तो उनको कुछ स्पेशल देना पड़ेगा। वो स्पेशल जो मिल रहा है वो इस सब्जेक्ट के माध्यम से मिल रहा है, इस स्कूल के माध्यम से मिल रहा है। बच्चा उसके अंदर बहुत ज़्यादा खुश हैं और बच्चे इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो कहते हैं कि ऐसा हमारे को पहले क्यों नहीं मिला। शुरू में उनको घबराहट हुई थी, लेकिन जब हमारे जो HS होते हैं उस स्कूलों के, उन्होंने उनका ब्रेन वॉश किया, उनको समझाया कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक नया तजुर्बा मिल रहा है, उस तजुर्बे को लो। उस तजुर्बे के कारण मेरे खुद सामने की बात है कि बच्चे ने अपना जब एक्सपीरियंस बताया कि हमारे को किस तरह टीचर समझाते हैं, एक एक टीचर जैसे गोल्ड मेडलिस्ट होता है, इस तरह उस स्कूल के अंदर टीचर डाले गए हैं, उस तरह उसके प्रिंसिपल को वो जिम्मेदारी दी गई है।
आना शुरू हो जाएगा। जब 2 साल के अंदर बच्चे यहाँ पे 12th पास करके निकलेगा, देश का नाम तो रोशन करेगा, पूरे हिंदुस्तान का नाम भी रोशन करेगा, पूरे वर्ल्ड में उसका नाम रोशन होगा, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करेगा, स्कूल का भी नाम रोशन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। तो ये थे सतीश गुप्ता, विधायक प्रतिनिधि रिठाला विधानसभा से, जो बता रहे थे कि एमसीडी का चुनाव टाला जाना निश्चित रूप से एक राजनीतिक निर्णय है। इस जो नए संशोधन है एकीकृत किए जाने का, वो केंद्र सरकार के हाथ में जाने के अलावा इसमें कुछ भी नयापन नहीं है, न ही इससे एमसीडी की व्यवस्था को कुछ नया मिलने वाला है और न ही दिल्ली के लोगों को।